कहानी है एक ऐसे ऑटो वाले की जिसका नाम था राजू, जो शहर में अकेला रहता था और अपनी मेहनत की कमाई हर महीने गांव अपने घर भेज देता था। जिसकी जेब ज्यादा नहीं भरी हुई थी, लेकिन दिल में इंसानियत भरा हुआ था। चल राजा, रोज की तरह तेरे पहिए से ही तो घर की थाली सस्ती है, तेरे से ही तो मेरी रोजी रोटी चलती है। कमाई कम सही, लेकिन जब घर पे खुशी पहुंचे ना तो थकान भी सुकून लगती है। जब तक घर में रोटी पक रही है, मैं चाहे भूखा ही क्यों ना रहूं, कोई गम नहीं, बस घर वाले खुश चाहिए। इतना कहकर राजू ने ऑटो स्टार्ट किया और स्टेशन की ओर निकल पड़ा, उम्मीद की एक नई सुबह के साथ। राजू स्टेशन पहुंच जाता है और ऑटो स्टेशन के बाहर खड़ी कर देता है। तभी उसका दोस्त बबलू आता है और बोलता है, ओए राजू, आज तो तेरे ऑटो में कोई वीआईपी चढ़ने वाला है। बहुत सारी सवारी उतरी हैं गाड़ी से आज तो। अरे बबलू यार, मेरे लिए तो हर सवारी वीआईपी है भाई, बस किराया वक्त पे दे दे वही बहुत है। उसी वक्त एक बूढ़ी अम्मा धीरे धीरे चलती हुई पास आती हैं। उनके चेहरे पे थकान है और आंखों में उम्मीद। वो रुककर धीरे से कहती हैं, सुनो बेटा, मुझे मंदिर जाना है पर पैसे पूरे नहीं हैं। क्या तुम मुझे मंदिर छोड़ दोगे? तो माँ जी, मंदिर ही तो जाना है, बैठिए। पैसे न सही, पढ़ने कमाने का मौका मिल रहा है, मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहता। ओए राजू, घर पे चिट्ठी भेजेगा या चाय की पत्ती? ये मुफ्त की सेवा बंद कर, वरना पेट पे मार पड़ेगी। अरे बबलू यार, घर पे पैसा भेजना है, हिसाब नहीं। और कभी कभी बिना हिसाब के किया गया काम सबसे कीमती होता है। माँ जी, अब बैठिए, इंसान ही इंसान के काम आता है, और आप तो मेरी अम्मा जैसी हैं, आपसे पैसे थोड़ी ना लूंगा। ये कहकर राजू ऑटो स्टार्ट करता है और मंदिर की तरफ चल पड़ता है, बिना मीटर देखे, बिना मन में कोई हिसाब लिए। राजू उस बूढ़ी अम्मा को मंदिर तक ले आता है और ऑटो मंदिर के बाहर रोक देता है। फिर मुस्कुराकर उनकी तरफ देखता है। भगवान तुझे खुशियां दे बेटा, तू बहुत नेक है, बहुत नेक। ये कुछ पैसे हैं बेटा, रख ले, जितने मेरे पास हैं वही दे रही हूँ। अम्मा, मुझे नहीं चाहिए पैसे, आप मेरी माँ जैसी हो, और माँ से कुछ लिया जाता है क्या? भगवान तुझे बहुत खुश रखे बेटा, तू तो जैसे मेरे बेटे जैसा निकला। ना तूने किराया मांगा, ना कोई सवाल किया। अम्मा की आंखें भर आती हैं। वो कुछ नहीं कहती, बस हाथ जोड़कर भगवान का नाम लेती हैं और मंदिर के अंदर माथा टेकने चली जाती हैं। भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया, जो तूने मेरे हाथों से एक नेक काम करवा दिया। आज फिर एक पुण्य जुड़ गया। इतना कहकर राजू चुपचाप ऑटो में बैठता है। नजरें मंदिर के दरवाजे पर टिकी होती हैं और फिर वो धीरे धीरे स्टेशन की ओर लौट पड़ता है, जहां उसका अगला सफर उसका इंतजार कर रहा होता है। एक नेक काम करके जब इंसान लौटता है तो दिल में एक सुकून सा होता है। राजू के साथ भी कुछ ऐसा ही था उस सुबह। अभी अभी मंदिर से एक बूढ़ी अम्मा को छोड़कर आया था। चेहरे पर थकावट कम, तसल्ली ज्यादा थी। अब फिर से अपनी जगह स्टेशन के बाहर अगली सवारी का इंतजार कर रहा था, ये सोचते हुए कि आज का दिन बस यूं ही गुजर जाएगा। पर उसे क्या पता था कि आज की सवारी किस्मत की चाल चलने वाली थी। आइए बाबूजी, कहाँ चलना है आज? रामपुर, बनारस, या कहीं शादी ब्याह में जा रहे हो क्या? बोलिए, आपकी सेवा में हाजिर है राजू ऑटो वाला। अरे नहीं बेटा, ना कोई शादी ब्याह, ना कोई तामझाम, बस रामपुर वाली धर्मशाला उतार देना। अरे तो बिल्कुल सही जगह आए हैं बाबूजी, बैठिए आराम से, गाड़ी धीरे चलाऊंगा, हड्डियां हिलेंगी नहीं। जब तक राजू ऑटो चला रहा है तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बुजुर्ग आदमी चुपचाप ऑटो में बैठ गया। राजू ने ऑटो स्टार्ट किया और स्टेशन से बाहर निकल पड़ा। रास्ता शुरू हो चुका था, पर उन्हें क्या पता था, मंजिल सिर्फ धर्मशाला नहीं, कोई और ही मोड़ लेने वाली थी।
तेरा चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है बेटा। ऐसा लग रहा है जैसे कहीं देखा है पहले भी। तू रोज इसी रास्ते से निकलता है क्या? स्टेशन के पास कई बार तुझे देखा होगा शायद। हाँ बाबूजी, अब तो ये रास्ता भी मुझे नाम से जानता है। हर सुबह यहीं से निकलता हूँ। स्टेशन, मोहल्ला, बाजार सब मेरे जैसे यार हैं। तेरी आंखों में सच्चाई झलकती है बेटा। पैसा ज्यादा ना भी हो, पर अगर नीयत साफ हो तो भगवान खुद रास्ता बना देता है। अरे बाबूजी, आप तो यूं ही बड़ा बोल रहे हो। मैं तो बस अपना काम करता हूँ। जो सीखा है माँ बाप से वही निभा रहा हूँ। बाकी सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। और अब आपके जैसे नेक लोग मिल जाए रास्ते में तो दिन भी अच्छा जाता है। बाबूजी, आपकी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। आराम से उतरिए और ध्यान रखना अपना। इतना कहकर राजू मुस्कुराते हुए अपने छोटे से काम के लिए घर की तरफ निकल पड़ा। दोपहर की धूप अब थोड़ी नर्म पड़ने लगी थी। राजू अपने दूसरे ग्राहक को भी छोड़कर थककर अपने घर पर पहुंचा, जो कि किराए पर था। तभी सामने से उसका मकान मालिक आता दिखा, चेहरे पर वही पुराना गुस्सा लिए। अबे ओ राजू, सुन जरा इधर आ। कितनी बार कहा है मैं टाइम पे किराया चाहता हूं। किसी भिखारी की तरह पीछा क्यों करना पड़े हर बार। आज तो मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा, समझा क्या? देखिए मालिक, आज बहुत थक चुका हूँ। 2 ही चक्कर में कमाई भी कुछ खास नहीं हुई। अभी महीने की पहली तारीख भी नहीं आई। बस 2 दिन और दे दो, एक पैसा चुका दूंगा, कसम से। हर बार यही बहाना। कब तक सुनता रहूं तेरे रोने धोने। किराया फिक्स टाइम पे चाहिए, समझा? कोई और होता ना अब तक निकाल फेंका होता घर से। सुन ले राजू, 2 दिन का टाइम दे रहा हूं तुझे। उसके बाद कोई बहाना नहीं चलेगा। सिर्फ किराया चाहिए मुझे, साफ साफ कह रहा हूं। ठीक है मालिक, 2 दिन में दे दूंगा आपका किराया। मकान मालिक मुंह बनाकर पलटने ही वाला था। राजू ने भी राहत की सांस ली ही थी कि तभी मकान मालिक की नजर अचानक ऑटो की पिछली सीट पर पड़े बैग पर जा टिकी। ओए राजू, ये बैग किसका है बे? देखने में तो भारी लग रहा है। कहीं तेरे किसी ग्राहक का तो नहीं, या फिर चोरी तो नहीं की तूने? अरे मालिक, नहीं, ये मेरा नहीं है। अभी जो बाबूजी उतरे थे शायद उन्हीं का है। भगवान कसम, मुझे तो पता ही नहीं चला कि बैग रह गया ऑटो में। मैं भी जाकर उन्हें ढूंढता हूँ, लौटा कर आता हूँ। ये उनकी अमानत है। मकान मालिक धीरे धीरे बैग की ओर बढ़ता है, उसे उठाता है और बिना कुछ बोले जिप खोल देता है। उस बैग में बहुत पैसे होते हैं। उसके मन में लालच आ जाता है। राजू, ऐसा कर, ये बैग मुझे दे दे। तेरा इस महीने का किराया माफ कर देता हूँ। बात खत्म। किसी को कुछ बताने की भी जरूरत नहीं। नहीं मालिक, ये किसी और की अमानत है। मैं अपना किराया वक्त पर दे दूंगा, लेकिन ये बैग मैं आपको नहीं दे सकता। ईमान बेचकर किराया माफ करवाने की आदत नहीं मुझे। अबे ज्यादा हीरो मत बन, चुपचाप बैग दे दे, वरना इस बार किराया नहीं तेरा ऑटो जब्त करवा दूंगा, समझा क्या? मोहल्ले में रहने लायक भी नहीं छोड़ेगा तुझे ये मालिक। धमकी मत दो मालिक। ईमान बेचना होता तो मैं कब का अमीर बन जाता। ये बैग किसी और की अमानत है और मैं उसे हर हाल में लौटाऊंगा। ऑटो जब्त कराना है तो करा लो, लेकिन जमीर नहीं बेचूंगा। ये सुनते ही मकान मालिक आग बबूला हो उठा। मुट्ठियां भींचता हुआ गुस्से में वहां से चला गया और इधर राजू ने एक पल की भी देर नहीं की। वो बिना कुछ सोचे बैग उठाकर सीधे निकल पड़ा उस बुजुर्ग बाबूजी को ढूंढने, क्योंकि उसके लिए किराया नहीं, उस बैग की अमानत ज्यादा कीमती थी। राजू मन में सोचता है, सबसे पहले भगवान के आगे झुकना बनता है। शायद वही कोई रास्ता दिखा दें। किसी का सामान भूल जाना कोई छोटी बात नहीं होती, और वो भी एक बुजुर्ग आदमी का। न जाने उनको इन पैसों की कितनी जरूरत होगी। धर्मशाला के बाहर छोड़ा था उन्हें। शरीफ सादा कपड़ों वाला आदमी था। शब्द कम बोले, पर आंखों में भरोसा बहुत था। अब बस भगवान से यही दुआ है, वो बाबूजी फिर से मिल जाएं कहीं, वरना चैन नहीं मिलेगा मुझे। ना दिन सुकून देगा, ना रात नींद। चलो
पहले मंदिर ही चलते हैं, शायद वहीं से कोई उम्मीद की नई रोशनी मिले। राजू मंदिर पहुंचता है, थका हुआ, उलझा हुआ, लेकिन दिल में एक उम्मीद लिए। सोचता है शायद भगवान उसकी दुआ सुन ले। मगर जैसे ही वो मंदिर के भीतर कदम रखता है, उसकी नजर सामने के कोने में पड़ी एक झुकी हुई बूढ़े आदमी पर जाती है और अगले ही पल उसकी सांसें थम सी जाती हैं, क्योंकि वहां कुछ ऐसा था जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। हे भोलेनाथ, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो मेरी? बेटी का ब्याह सिर पर है और मैं यहाँ गहनों के लिए पैसे लेके निकला था। वही थैला जिसमें पूरे जीवन की कमाई थी, पता नहीं कहाँ चला गया। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, न स्टेशन पर दिखा न गाड़ी में। शायद कहीं उस ऑटो में ही भूल आया हूं। हे शिव शंकर, अब तो बस आपकी ही दया बचा सकती है। कहीं से किसी कोने से अगर कोई उस थैले को लौटा दे तो मेरी बिटिया की शादी बच जाए भोलेनाथ, मेरी लाज बच जाए। अरे ये तो वही बाबूजी हैं जिन्हें मैंने स्टेशन पर छोड़ा था और जिनका बैग पीछे छूट गया था। राजू की आंखें नम हो जाती हैं। उसके कदम धीरे धीरे उस कोने की तरफ बढ़ने लगते हैं जहां वो बुजुर्ग आदमी भगवान के सामने अपनी बेबसी रखे बैठा है। ये लीजिए बाबूजी, ये रहा आपका बैग। आप जब मेरे ऑटो से उतरे थे तब ये पीछे ही छूट गया था। जब ध्यान गया तो सोच लिया चाहे जहां जाना पड़े आपको ढूंढकर ये अमानत लौटानी ही है। और देखिए भगवान ने मिलवा ही दिया। बेटा, मैं तो सोच बैठा था कि अब सब कुछ चला गया। ये बैग नहीं, मेरी बेटी का सपना था। इसमें सोने के गहने, उसकी शादी के लिए। तू न होता तो मैं क्या करता। भगवान तुझे हर खुशी दे। तू सच में इंसान नहीं, देवता है बेटा। अरे नहीं बाबूजी, मैं तो बस अपना फर्ज निभा रहा था। आपका सपना अधूरा रह जाता ये सोच के ही मन बेचैन हो गया था। भगवान ने मेरे हाथों एक नेक काम करवाया। ये मेरी किस्मत है बाबूजी। आपकी दुआ ही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। बेटा, तेरे जैसे लोग ही तो दुनिया में इंसानियत को जिंदा रखे हुए हैं। तेरे जैसा दिल सबको मिले तो कोई दुखी ही ना रहे। मैं तो समझ बैठा था कि भगवान भी मुझसे रूठ गए हैं, पर तू आया और तूने मेरा यकीन फिर से जगा दिया। बेटा, भगवान तुझे लंबी उम्र दे और तू हर मोड़ पर ऐसे ही उजाला फैलाता रहे। मैं तुझे कैसे शुक्रिया कहूं, शब्द नहीं है मेरे पास। बाबूजी, शुक्रिया मत कहिए। ये तो मैंने वही किया जो एक इंसान को करना चाहिए। आपकी बेटी की खुशी, आपकी आंखों की चमक, बस वही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। भगवान ने मुझे बस जरिया बनाया, असली काम तो उसी का है। बस दुआ कीजिए कि मैं हमेशा सही रास्ते पर बना रहूं और अगर कभी किसी मोड़ पर डगमगाऊं तो आप जैसे लोगों की याद मुझे संभाल ले। राजू की ईमानदारी और इंसानियत ने आज फिर ये साबित कर दिया कि दुनिया में भलाई अब भी जिंदा है। बुजुर्ग की आंखों में आंसू थे, पर वो आंसू दुख के नहीं, कृतज्ञता के थे, शुक्र के थे। राजू मुस्कुराते हुए मंदिर की सीढ़ियां उतरता है। उसके मन में संतोष है, सुकून है और भगवान का आशीर्वाद भी। पर उसे क्या पता था कि जिस सुकून को वो लेकर जा रहा है वो ज्यादा देर टिकने वाला नहीं, क्योंकि कहीं और एक आदमी आग में जल रहा था। वो राजू का मकान मालिक था। अपनी सार्वजनिक बेइज्जती का बदला लेने के लिए वो अब एक ऐसा खेल रचाने वाला था जिसमें राजू को अपनी ईमानदारी भी कमजोर लगने लगेगी। भोला, इधर आ जरा। ओ भोला, कहाँ मर गया तू? आया मालिक, आया। हुक्म करो। तू जानता है ना वो राजू, जिस दिन से उसने मुझे जवाब दिया है, मेरा खून खौल रहा है। अब वक्त आ गया है उसे सबक सिखाने का। मुझे उस राजू से बदला लेना है। और बदला कैसे होगा जब उसकी कमाई का जरिया ही जलकर राख हो जाएगा। आज रात जा और उसके ऑटो को आग लगा दे। किसी को शक भी नहीं होना चाहिए। मालिक, ये काम में थोड़ा जोखिम है। अगर पकड़ा गया तो सीधा जेल जाऊंगा।
अगर इनाम अच्छा हो तो जो हुक्म, आज रात ही वो ऑटो जलकर भस्म हो जाएगा। तू मेरा वफादार नौकर है भोला, और मैं तुझे भूखा नहीं मरने दूंगा। पकड़े जाने की फिक्र मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। और इनाम, काम सही से कर दिया तो सीधे 10,000 रुपए नगद तेरे हाथ में रखूंगा। ठीक है मालिक, काम हो जाएगा। आप फिक्र मत कीजिए, एक चिंगारी भी बाकी नहीं बचेगी उसके ऑटो में। उसने जिस तरह आपकी बेइज्जती की है उसका हिसाब आज रात चुकता होगा। आपकी बेइज्जती का बदला मैं जरूर लूंगा मालिक, ये भोला की जुबान है। मैं भी चलूंगा, अपनी आंखों से उसका जलता हुआ ऑटो देखूंगा। जब वो आग के लपटों में घिरेगा ना, तो मेरे सीने की जलन को चैन मिलेगा जैसे किसी जख्म पर मरहम रखा हो। गहरी रात थी, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी कभी दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। गली के आखिरी कोने में राजू का ऑटो खामोश खड़ा था, बिल्कुल बेखबर अपने साथ होने वाले धोखे से। उसी अंधेरे में से दो परछाइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं। एक के हाथ में पेट्रोल की बोतल थी, दूसरे की आंखों में बदले की आग। मालिक, यही है ना राजू का ऑटो? अब बस एक तीली चाहिए और सब खत्म। तेरा ये काम मेरी रूह को सुकून देगा भोला। जब मैं अपनी आंखों से इस ऑटो को जलते देखूंगा, तब शायद मेरी बेइज्जती का दर्द थोड़ा कम होगा। मालिक, कहीं किसी ने देख तो नहीं लिया? अगर कोई जाग रहा होगा तो मामला बिगड़ सकता है। चुप रहा भोला, डरने का वक्त नहीं है। ये काम आज नहीं हुआ तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। पर उस गहरी रात में सिर्फ मकान मालिक और उसका नौकर भोला ही जागे हुए नहीं थे। थोड़ी ही दूर राजू और उसका दोस्त बबलू भी टहलते हुए उसी गली की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे ही उन्होंने देखा, दो परछाइयां ऑटो के पास कुछ गड़बड़ कर रही थी। उनकी चाल रुक गई और निगाहें चौकन्नी हो गई। जो होने वाला था वो किसी ने नहीं सोचा था। ओए राजू, ओए देख, वो तेरे मकान मालिक और उसका नौकर भोला ऑटो के पास खड़े हैं। लग रहा है आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। रुको, अब तुम दोनों की खैर नहीं। राजू और बबलू भागते हुए ऑटो की ओर दौड़े। उधर मकान मालिक और भोला उन्हें आता देख भाग खड़े हुए, और तभी गली के कोने से अचानक कुत्ते भागते हुए उनके पीछे पड़ गए।